Assalamu alaikum class. As you know that we are doing the chapter 5 and our today's topic is the solid state और solid state में हम लोग types of solids की बात करेंगे, right? So there are two types of solids, crystalline solids और amorphous solids. crystalline solids की अगर हम बात करते हैं तो इन solids के अंदर जो atoms, molecules और ions होते हैं वो regular, repeated, three dimensional, well ordered pattern में arrange हुआ करते हैं. So when we go for the particular definition, the solids which have repetitive arrangement of atoms or molecules or ions are known as crystalline solid. And the second type of solids is amorphous solid. Amorphous is a Greek word that means without shape. So amorphous solids are the solids which do not have repetitive arrangement of atoms or molecules, or we can say they are in these the atoms or molecules are not arranged in a specific or definite pattern, right? और इसकी examples की अगर हम बात करें तो ग्लास की एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्लास्टिक की ले सकते हैं, रबर की ले सकते हैं. जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं तो वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. फॉर एग्जांपल हम सॉल्ट की बात करते हैं, टेबल सॉल्ट दैट वी ईट इन रेगुलर रूटीन, दैट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट? सो हेयर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. सोडियम क्लोराइड की मैंने भी बात की, मैंथॉल की बात करें, दे हैव स्ट्रक्चरल यूनिट जो कि फिक्स अरेंजमेंट में अरेंज हुआ है. यहाँ पे मैंथोल का स्ट्रक्चर भी आप लोग को, मैंथोल के क्रिस्टल का इनफैक्ट स्ट्रक्चर आप लोग के सामने दिया हुआ है. इसी तरह से सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर आप लोग के पास दिया हुआ है. यहाँ पे ब्लू और ग्रीन दो कलर के बॉल्स हैं जहाँ पे स्मॉलर साइज ब्लू बॉल्स शो कर रहे हैं सोडियम के आइंस को, जबकि जो Cl है उसके आइंस को ग्रीन कलर में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है. और ये टेट्राहीड्रल शेप हुआ करती है इनकी. डेफिनेट फॉर्म में, डेफिनेट पैटर्न में सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल्स हैं वो खुद को अरेंज किए हुए होते हैं, ठीक है. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फर्दर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ये डेफिनेट शेप शो करते हैं, इनके डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट हुआ करते हैं, एंड दे कैन पासिंग थ्रू शार्पली. ये शार्पली जो है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में हाई मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर ये ट्रांसफ़र हो जाया करते हैं, खुद को फेस चेंज कर दिया करते हैं फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग दैम एट हाई टेम्परेचर्स, राइट. इनकी अगर मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो इनमें एक स्पेसिफिक पैटर्न हुआ करता है जिसमें आयंस या मॉलिक्यूल्स खुद को अरेंज किए हुए होते हैं और वही पैटर्न बार बार रिपीट होता है, ठीक है. जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की बात करते हैं तो एक NaCl के बाद एक Na के बाद Cl होते, फिर Cl के बाद Na होते, फिर Na के बाद Cl. तो ये एक डेफिनेट फॉर्म में खुद को अरेंज किए हुए होते हैं, ठीक है. डेफिनेट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट इनका हुआ करता है, राइट. These are the types of crystalline solids. यहाँ पे आयनिक सॉलिड भी दिए हुए हैं जिसकी एग्जांपल NaCl है. इसके अलावा एटॉमिक सॉलिड्स भी होते हैं जिसमें डिफरेंट एटम्स वो खुद को अरेंज किए हुए होते हैं इन 3 डायमेंशंस, राइट. यहाँ पे डायमंड की अरेंजमेंट आप लोगों को दी हुई है ब्लू कलर के अंदर, जिसमें डिफरेंट डायमंड के यूनिट एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में खुद को अरेंज किए हुए हैं. अपार्ट ऑफ दैट द थर्ड टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज़ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. एग्जाम्पल आप लोग के पास दी हुई है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसमें ब्लैक कलर के अंदर कार्बन के एटम्स हैं और रेड कलर के अंदर आप लोगों को ऑक्सीजन के एटम्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. और ये भी यहाँ पे देखें हर एक के सेंटर में एक कार्बन एटम है और उसके साइड्स पे 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं और यही यूनिट्स बार बार रिपीट हुए हैं इन 3 डायमेंशंस, राइट. और अगर हम इन सॉलिड्स की बात करते हैं, आयनिक और एटॉमिक सॉलिड्स की नॉर्मली, तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा हार्ड हुआ करते हैं, इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट हुआ करते हैं, ब्रिटल हुआ करते हैं. ब्रिटल मीन अगर हम इनको तोड़ेंगे, कंप्रेस करेंगे तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाया करते हैं. इनफैक्ट इन शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये या किरचियों में खुद को डिवाइड कर लिया करते हैं, ठीक है. और इसके अलावा अगर हम एटॉमिक और आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं तो इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई हुआ करते हैं, लेस कंप्रेसिबल हुआ करते हैं, ठीक है, और हार्ड हुआ करते हैं. जबकि अगर हम बात करें कोवेलेंट सॉलिड्स की तो उनकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं, दे आर कंपैरेटिवली सॉफ्ट. इनके मेल्टिंग पॉइंट लो हुआ करते हैं और इनको ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है. अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो कोवेलेंट सॉलिड्स को कंपैरेटिवली ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है. सो टाइप्स 2 के आप लोग के सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फॉर इन्फॉर्मेशन और प्लस अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो अगर आप उसका एक्सटेंडेड आंसर देंगे दैट वुड बी better for you guys, right. Another type of crystalline solid is metallic solids, जिसमें metals के जो different ions हैं वो खुद को अरेंज किए हुए होते हैं. यहाँ पे उसकी डायग्राम भी आप लोग के पास गिवन है, ठीक है. ये आपको
यहाँ पे आपके पास मेटालिक सॉलिड्स के डायग्राम भी दी हुई है जिसमें डिफरेंट आयंस ऑफ मेटल्स जो हैं वो खुद को अरेंज किए हुए हैं। यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव बता रहे हैं कि इनके साइड्स पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हुआ करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वाइब्रेटरी मोशन में मूव कर रहे होते हैं, ठीक। अगर हम मेटालिक सॉलिड्स की बात करते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं लेटिस के अंदर या क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये डिपेंडिंग अपॉन द मेटल्स, ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं मेटालिक क्रिस्टल्स और हार्ड भी हो सकते हैं। और अगर सॉफ्ट होते हैं मेटालिक क्रिस्टल्स, कुछ मेटल्स के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट भी लो हुआ करते हैं। और अगर किसी मेटल का क्रिस्टल ज़्यादा ब्रिटल है, ज़्यादा हार्ड है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा शार्प हुआ करता है, इंक्रीज हुआ करता है, ठीक है। Our next topic is amorphous solid. So amorphous solids are considered as supercooled liquids in which the molecules are arranged in somewhat random manner एंड जैसा कि लिक्विड स्टेट में रेंडमली मूव कर रहे होते हैं, इसी तरह से amorphous सॉलिड्स के अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है वो रैंडम ही हुआ करती है, विदाउट शेप हुआ करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनकी amorphous सॉलिड्स की, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो डेफिनेट नहीं हुआ करते हैं, राइट। और इनकी शेप भी डेफिनेट नहीं हुआ करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कंपैरेटिवली अनस्टेबल हुआ करते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। और अगर हम इनकी बात करते हैं, ये हाईली सॉल्युबल हुआ करते हैं, बायो अवेलेबिलिटी इनकी हुआ करती है, मतलब डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये अमॉर्फस सॉलिड्स मौजूद हुआ करते हैं, राइट। और इसके अलावा ये ज़्यादा आसानी से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाया करते हैं, ठीक है। दिस इज़ अनदर एक्सटेंडेड आंसर कि हमने जो 4 टाइप्स ऑफ आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात की है, उसमें फर्स्ट टाइप की बात करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हुआ करती है। आयनिक सॉलिड्स की अगर हम बात करते हैं तो उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हुआ करते हैं, क्योंकि जब भी हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड मीन दीज कंपाउंड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ positively charged cations and negatively charged anions, right? So ionic solids are made up of positive and negative charges. इनके अंदर जो डिफरेंट आयंस होते हैं, दे आर held together due to electrostatic interaction. Electrostatic interaction means the interaction or the attraction of positive and negative charges, right? Hard हुआ करते हैं, brittle हुआ करते हैं, they have high melting and boiling points. इंसुलेटर्स हुआ करते हैं और कंडक्टर हुआ करते हैं, अगर हम इनको पिघला देते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसकी एग्जांपल आप लोगों के पास सोडियम क्लोराइड गिवन है, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करते हैं तो ये कोवेलेंट इन नेचर हुआ करते हैं, मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल हुआ करते हैं। इनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, वीक कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सॉफ्ट हुआ करते हैं, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो हुआ करते हैं, ठीक है। मेटालिक सॉलिड्स की बात करते हैं, दे आर मेड अप ऑफ कैटाइंस दैट आर सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्रीली और सिंपली वी कैन से द कैटाइंस आर सबमर्ज्ड इन द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम मेटल कैटम्स की बात करते हैं तो बीच में कैटाइंस हुआ करते, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस हुआ करते जो जिसके सराउंडिंग में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किसी मेटल का एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मेटालिक सॉलिड्स की बात करते हैं तो उनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हुआ करते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये सॉफ्ट हुआ करते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं और मेलिएबल भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो सकते हैं। मेलिएबल मीन हम इनको कंप्रेस करके इनकी शीट्स वगैरह में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं गोल्ड की बात करें, हम आयरन की बात करें, तो उनको जब हम फॉर्ज करते हैं, ज़्यादा कंप्रेस किया करते हैं, तो वो शीट्स में या वायर्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोवेलेंट सॉलिड्स की बात करते हैं तो उसमें कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो खुद को अरेंज किए हुए होते हैं, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उनके अंदर हुआ करती है, ठीक है। वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एंड सो ऑन, राइट। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू गाइस हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग दिस टॉपिक, you may text me in the comment section. Thank you so much.